How to fix Vivo Y19 connection problem और invalid MMI code problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक एरर देख सकते हैं, तो ये जो एरर है दोस्तों, आप कैसे फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आ रहा है आपको, और इसको फिक्स करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका जब आप रीज़न जान लोगे यहाँ पर, तो दोस्तों आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि ऐसा कुछ भी आ जाते हैं तो आप दोबारा से रिपीट ना करें। तो ये सब दोस्तों आपको इस वीडियो पे पता चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको ओके में क्लिक करके यहाँ पर हम बैक कर देते हैं। जैसे बैक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका होम आ जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्रॉब्लम है आपको किस वजह से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों यदि आप कोई भी इनवैलिड चीज़ है, ठीक है, यानी कि कोई भी इनवैलिड नंबर आप डायल करते हैं, जैसे कि स्टार और हैश को कंबाइन करके यदि आप कोई भी नंबर को मिला के आप जो है उसमें डायल करते हैं, तो दोस्तों यदि वो नंबर जो है इनवैलिड है तब आपको ये एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी नंबर को चेंज कर देते हैं। पहले आप उसी नंबर को यूज़ करते थे। ठीक है, मान लीजिए आप स्टार 1 to 1 हैश में क्लिक करके कुछ देखना चाहते हैं, तो जब कंपनी ने जो है उसका नंबर चेंज कर देते हैं वो नंबर, तो दोस्तों इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, आप उसी नंबर को डायल करके देखते हैं, लेकिन कई दिनों बाद वो नंबर यूज़ पे नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से भी दोस्तों इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको न्यू नंबर सर्च करके ही अच्छे तरीके से डायल करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, आप गलत नंबर डायल करते हैं तभी ये प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क के इशू की वजह से भी आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ पर जो फ़ोन सर्विस है उसके वजह से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आपको ये ध्यान पे रखना है कि आप जो भी नंबर को डायल करें वो नंबर सही हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे सिस्टम मैनेजमेंट पर जाइए। उसके बाद यहाँ पे नीचे बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करके नेटवर्क रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आई मीन रीसेट नेटवर्क सेटिंग। उसके बाद आप जिस भी नंबर से डायल कर रहे हैं, सिम 1 सिम 2 दोनों एक को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए नीचे में रीसेट सेटिंग, अपना फ़ोन पासवर्ड दे दीजिए। और उसके बाद दोबारा से आपको नीचे में जो रीसेट सेटिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको उसमें क्लिक करके रीसेट कर देना है। एक बार टैप करना है, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे एप्लीकेशन एंड परमिशन पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐप मैनेजर पे जाना है। ऐप मैनेजर पे जाके दोस्तों यहाँ आपको सर्च करना है आपका फ़ोन सर्विस। ठीक है, नीचे में जाइए, नीचे आपको फ़ोन सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो JKLIMNO, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका फ़ोन सर्विस। ठीक है, तो उसमें जाइए, फोर्स स्टॉप कर दीजिए। ये आपका डायलर का जो एप्लीकेशन है वही है। ठीक है, फोर्स स्टॉप कीजिए ओके करके। यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है और क्लियर डेटा कर देना है। ठीक है, क्लियर डेटा करने के बाद ओके कर दीजिए, डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल तरीके से बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद अभी आपका लास्ट प्रोसेस है नेटवर्क को स्विच करना। उसके लिए आप अदर नेटवर्क पर जाइए। यदि आप दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर। ठीक है, डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। उसके बाद उस सिम पे जाइए जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर 4G नेटवर्क से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए 3G ओनली। ठीक है, 3G ओनली को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से ट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होते तो आपको 2G पर सेट करके ट्राई करना है। तो 2G पर दोस्तों 100% यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क दोस्तों काम नहीं करते वो 2G पर कर जाते हैं। तो आप सिंपली इस तरीके से नेटवर्क को एक बार स्विच करके देखिए, इससे आपका काम बन जाएगा, प्रॉब्लम आपका
सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो इन सब के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन मैंने आपको जो बातें बताया उसको ध्यान पे आपको रखना होगा। गलत नंबर डायल कर रहा है तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है। यदि कोई भी आपको इश्यू है इसके रिगार्डिंग पर, कोई भी आपको जानकारी चाहिए डायलर जो भी आप नंबर डायल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग पर, तो आप सिंपली कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है, आप उनको 198 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी सिम आप यूज़ करते हैं उनको पूछिए कि आपको इसके जानकारी चाहिए तो कौन सा नंबर डायल करना है, क्या नंबर डायल करना है, और आपको जो है वो लोग एक लिस्ट भेज देगा। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या क्या नंबर है, क्या क्या कोड है, किस नंबर पे आप डायल करके क्या कर सकते हैं, तो वो सब वो आपको भेज के दे देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतने ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।